सो प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे एग्जाम बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 2024 का रहेगा, क्लास 12 हिंदी का। इसमें जो आपका पूर्णांक रहेगा 100 का रहेगा और आपकी समय भी जो रहेगी 3 घंटे 15 मिनट। और आपको जो 15 मिनट होंगे अब आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। और जो आपका जी क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंडों में विभाजित रहेगा। 2 खंडों के आपको उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब दोनों खंडों के आपको क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कि उक्ति व्यक्त प्रकरण के रचनाकार कौन है। इसमें आपके जो बहुविकल्पी रहेंगे वो आपके 10 बहुविकल्पी रहेंगे, जो कि आपका हर विकल्पी 1 नंबर का रहेगा, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उक्ति व्यक्त प्रकरण के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है गोकुलनाथ, दूसरा दिया है दामोदर दास शर्मा, तीसरा दिया है नाभादास और चौथा दिया मुंशी सदा सुखलाल। आपको बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, दामोदर दास शर्मा जो है वो आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें इसमें बताया कि भरतेंदु की पत्रिका है। आपको बताना है कि भरतेंदु की पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है। फर्स्ट दिया है कविवचन सुधा, दूसरा दिया है सरस्वती, तीसरा दिया है मर्यादा और चौथा दिया हंस। आपको बताना है कि भरतेंदु की जो पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है, कविवचन सुधा या फिर सरस्वती या फिर मर्यादा या फिर हंस। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कविवचन सुधा। मतलब भरतेंदु की जो पत्रिका है कविवचन सुधा जो है भरतेंदु की पत्रिका है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। आपको बताना है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ। 1918 में हुआ था या फिर 1900 में हुआ था या फिर 1936 में हुआ था या फिर 1938 में हुआ था। आपको इसमें बताना है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। वो हुआ था आपका प्रारंभ 1938 ईस्वी में। आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1938 ईस्वी में हिंदी द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि सेवा सदन जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है, उसके कौन रचनाकार हैं। फर्स्ट दिया है जैनेन्द्र, दूसरा दिया है अज्ञे, तीसरा दिया है प्रेमचंद, चौथा दिया हरिकृष्ण प्रेमी। सेवा सदन के जो रचनाकार हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद जी हैं जो सेवा सदन गोदान गबन के रचनाकार हैं, यही उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी की जो प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। इसमें आपके फर्स्ट दिया है कि इंसाल्लाह खां या फिर किशोरी लाल गोस्वामी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर विष्णु प्रभाकर। आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे मिलता है। वो मिलता है आपको इंसाल्लाह खां को। इंसाल्लाह खां को हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। फर्स्ट दिया कीर्तिलता, दूसरा दिया बीसल देव रासो, चौथा दिया आलखंड, तीसरा दिया पद्मावत। आपको बताना है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है वो कौन सा ग्रंथ नहीं है जो आदिकाल का नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आल्यखंड। आल्यखंड जो है आपका आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि अष्टछाप के कवि का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से संबंध है। मतलब अष्टछाप के जो कवि हैं उनका भक्तिकाल की किस शाखा से संबंध है। फर्स्ट दिया है राम भक्त शाखा से या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से या फिर प्रेमाश्रय शाखा से या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। इसमें आपको बताना है कि अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध है वो किस शाखा से संबंध है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण भक्त शाखा से। अष्टछाप के जो कवि हैं उनका कृष्ण भक्त शाखा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि भारत वो जो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। फर्स्ट दिया केशवदास, दूसरा दिया कबीरदास, तीसरा दिया सूरदास, चौथा दिया कविवर बिहारी। आपको बताने की श्रृंगार और वात्सल्य रस है उसके अमर कवि कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि वो हो जाएंगे आपके सूरदास जी। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा की रचना है या फिर किस रचना की विधा है।
आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। फर्स्ट दिया है काव्य, दूसरा दिया उपन्यास, तीसरा दिया है निबंध, चौथा दिया है कहानी। आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है, वो आपकी रचना की विधा है, काव्य रचना की विधा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, कथन है। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी हैं। आपको बताना है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, वो हैं आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं आपके कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन निबट चुके हैं जो कि आपके 10 अंक के थे। और आपकी इसमें आपकी जो तीसरे नंबर दी है इसमें आपको व्याख्या करनी है। इसमें बताया गया निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपकी जो व्याख्या रहेंगी वो अथवा में रहेंगी, 2 व्याख्या होंगी, किसी एक व्याख्या का आपको उत्तर देना होगा। अथवा में व्याख्या दी है, आपको किसी एक भी व्याख्या का उत्तर देना है, जो आपका रहेगा 10 अंक का रहेगा। एक व्याख्या रहेगी 10 अंक की। इसमें जो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रस्तुत गद्यांश एवं पाठ का लेखक का नाम और रेखा चित्रांश की व्याख्या, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति को प्राप्त कर रहे हैं। इसमें जो आपका रहेगा 2-2 अंक का हर क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा जो आपका 2-2 नंबर का रहेगा, जो कि आपके 10 नंबर का रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मॉडल में टिक लगा के आपकी व्याख्या जो है आपकी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ये अगर आपको नहीं आ रही है तो आप अथवा में दिया होगा तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, वैसे ही इसमें भी आपका हर क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आपको अगर एक व्याख्या नहीं आती तो एक तो आती ही रहेगी। आपको कम से कम 8 या फिर 6 व्याख्या आपको तैयार कर लेनी है। 2-2 हर लेसन की व्याख्या तैयार कर लेनी है, 3 लेसन की शुरू में याद कर लेना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चौथे नंबर पर दिया गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पद्यांश पर आधारित जो श्लोक या फिर दोहा जो भी होते हैं उनके आपको उत्तर देना है। इसमें भी आपका 10 अंक का रहेगा। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2-2 अंक का रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आपका अथवा में दिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तैयारी करें, क्योंकि समय की जो है बहुत ही कम सीमा बची है। समय की सीमा बहुत कम बची है तो लगातार तैयारी करते रहें। इसमें भी आपका 5 अंक वो रहेंगे आपके क्वेश्चन, जो कि आपका हर 2-2 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। जो जीवन परिचय आपको लिखना है वो कम से कम होना चाहिए 80 शब्द होना चाहिए जीवन परिचय में, तब आपको 5 अंक मिल जाएंगे। 80 शब्द होना चाहिए। जैसे फर्स्ट दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर दीनदयाल उपाध्याय, या फिर सुंदर रेड्डी। आपके 3 लेखक हैं, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय देना है आपको, किसी एक कवि या लेखक का जीवन परिचय देना है। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपकी जो क्वेश्चन वर्ड जो होंगे आपके, इसमें वर्ड की सीमा रहेगी वो 80 वर्ड होने चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा ही भले हो जाए, मतलब 80 से कम ना हो। फर्स्ट या जयशंकर प्रसाद, या फिर दिनकर जी का, या फिर सूर्यकांत प्रसाद त्रिपाठी निराला, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। आपको किसी एक मतलब लेखक का जीवन परिचय देना, या फिर कवि, जो भी आपका लिखा हो, यहाँ पर कवि लिखा है, जब आप या ये पद्यांश के हैं तो आपको कवि का जीवन परिचय मिलेगा, और गद्यांश में आपको लेखक का जीवन परिचय मिलेगा। तो आपको जीवन परिचय देना है, आपका 5 नंबर क्लियर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर, इसमें दिया है कि पंचलाट तत्वों के आधार पर जो पंचलाट कहानी है और बहादुर कहानी है, ये आपकी 5 अंक की आती है। पंचलाट कहानी तो हर बार पूछी जाती है, आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बार भी दावे के साथ 100% पंचलाट कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। इससे अगर आपको पंचलाट या फिर बहादुर कहानी नहीं आती हो तो अथवा में दिया है कर्मनाशा की हार का चरित्र चित्रण, मतलब कहानी का प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण लिखना है। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर पर, अपने किताब में जो पढ़ा हो स्वपठित काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित किसी में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। 5 नंबर का रहेगा। आपको एक किसी भी जो भी आपने पढ़ा है कि स्कूल में, भाई उसका उत्तर दे देना है।
खंड खा इसमें रहेगा संस्कृत का संदर्भ, मतलब आपको संस्कृत की व्याख्या, संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना होगा। ये आपका 7 अंक का रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको अथवा में भी दिया होगा तो इसका भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयारी करते रहें। खा नंबर बताया गया है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी संदर्भ, मतलब जो श्लोक दी है उसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 7 अंक का रहेगा। इसका भी 2 श्लोक हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयारी करें। 7 नंबर क्लियरली पक जाएंगे। संदर्भ सहित और अनुवाद करना है। नेक्स्ट आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसी 2 संस्कृत में उत्तर देना है। आपको संस्कृत में उत्तर देना है किसी 2 का। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, ये तो 6 नंबर तो ठोस ही होते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, ये तो आते हैं तो सबको पता होना चाहिए। और श्लेष और दृष्टान अलंकार, श्लेष अलंकार, दृष्टान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। चौपाई छंद, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ये आपके 6 नंबर का आता है। इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लें जाके। 11 नंबर बताया गया, किसी में से एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी में से, निम्नलिखित किसी में से एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध रहेगा आपका। बेरोजगारी समस्या का समाधान, सर्वधर्म समभाव, किसी मेले में आंखों से देखा हुआ वर्णन। किसी मेले को आंखों से देखा हुआ वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी का, या फिर लिखना है आपको। इसका मतलब निबंध का मतलब किसी के बारे में लिखना होता है। तुलसीदास जी के बारे में लिख दें, या फिर जो भी आपने मेलों में देखा उसके बारे में, या फिर सर्वधर्म स्वभाव, समस्या, बेरोजगारी का समाधान। नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर, इसमें बताया पावका का संधि विच्छेद क्या होगा। पावका जो संधि विच्छेद है उसका कौन सा होगा सही। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला। पावका को जो संधि विच्छेद होगा पाव प्लस अका, इसमें वाह मतलब वाह निकल रहा है तो पाव का, ऐसे ही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। वो आपकी ये संधि विच्छेद तो हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी संधि है। ये आपकी अयाद संधि है। अयाद संधि है, ये आपकी अयाद संधि है। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर दिया है कि प्रेजते का संधि विच्छेद है। आपको बताने कि प्रेजते का संधि विच्छेद क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा प्रेजते का संधि विच्छेद प्र प्लस एजते। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा वाला। ये आपकी कौन सी संधि है। ये जो आपकी संधि है उचित संधि है। प्रेजते का जो संधि विच्छेद रहेगा प्रे प्लस अजते, ये आपकी उचित संधि है, उचित संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुस्तकालय में संधि है। आपको पता है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। इसमें जो आपकी संधि है जो स्वर संधि है। पुस्तकालय में जो है आपकी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया, निम्नलिखित किसी में से एक का समास विग्रह लिखना है। आपको समास विग्रह लिखना है किसी एक का। दशानन मतलब 10 शीश वाला, 10 आनन 10 भुजाओं वाला, 10 शीश वाला रावण था। आप लिख सकते हैं बना के। 13वें नंबर दिया है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। शहर में फैली संक्रमण अथवा में लिखना है तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो शहर में फैली गंदगी अधिकारी को एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय लिखना है। प्रत्यय एवं धातु का योग स्पष्ट करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर दिया है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। प्रत्यय लिखना है तो सरल है। नेक्स्ट दिया है, तो किसी पदों में से किसी एक का प्रयुक्त विभक्ति एवं संवादित, ये 2 नंबर का रहेगा। ये आपका क्वेश्चन आपका यहीं तक रहेगा, फिनिश हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपके लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।